महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद रमेश बैस आज पहली बार रायपुर आए हैं। एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी और उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। IBS24 सहयोगी राजेश मिश्रा के साथ उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी यहाँ मौजूद हैं, जो शपथ लेने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पे उनके लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जोशीला स्वागत किया गया। 7 बार के सांसद, त्रिपुरा के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल, अब देश का सबसे बड़ा जो राज्य है महाराष्ट्र, उसके राज्यपाल, ये सफर को किस तरह से लेते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके पार्षद, विधायक, लोकसभा का टिकट दिए, केंद्र में मंत्री बनाए और मेरे कामों को देखकर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पहले त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए, फिर झारखंड के राज्यपाल बनाए। त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार थी, उसमें हमने काम किया। झारखंड में अपोजिशन पार्टी की थी, उसमें हमने काम किया। और इन कामों को देखते हुए मोदी जी, अमित शाह जी ने मेरे पर विश्वास करके महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किए। चूँकि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और हमको संविधान को देखते हुए जो भी निर्णय लेना होता है लेते हैं। और ये मेरे लिए एक चुनौती भी है कि जहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो और देश के दिग्गज नेता हो, उनके साथ सामंजस्य बैठाकर प्रदेश को आगे ले जाने की चुनौती मेरे सामने है। ये बताइए बैस जी कि वाकई ये त्रिपुरा में तो खैर भाजपा की सरकार की चल गया, झारखंड में कुछ राजभवन और सरकार के बीच कुछ खटपट और तकरार की बात सामने में आती थी, कितना चुनौती था वहां पे, और अब महाराष्ट्र में तो और बड़ी एक चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी, उसको किस तरह से निभाएंगे? देखो, झारखंड में भी कोई टकराव नहीं था, लेकिन जब किसी के ऊपर कोई बात आती है तो उसको नाराजगी होती है। लेकिन वो जो विरोध में बयान देते थे, क्योंकि उनको भी राजनीतिक अस्तित्व की सवाल था, व्यक्तिगत मेरे से कोई नाराजगी नहीं थी। जो संविधान में है वो निर्णय मुझको लेना था। लेकिन मैंने देखा कि झारखंड में कभी स्थिर सरकार नहीं होती थी। 1 साल चुनाव के बाद 1 साल 1.5 साल में चुनाव हो जाते थे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते थे, प्रदेश में जो विकास होना चाहिए नहीं होता था। इलेक्शन कमीशन के पत्र आने के बाद भी मैंने उसको रोक के रखा। मैं सिर्फ इसलिए रोका कि सरकार अस्थिर ना हो, लेकिन उन लोग गलत ढंग से लिए कि जानबूझकर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मैं सरकार ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए मैंने उनको समय दिया था। तो ये गलतफहमी थी, वो दूर आते आते दूर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल दूर हो गई थी। और एयरपोर्ट में छोड़ने आए सारे उनके DGP आए थे, चीफ सेक्रेटरी आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे, हेमंत खुद आए थे और बहुत प्यार से हम लोगों की बात हुई। अगर यूट्यूब में अगर एयरपोर्ट का आप देखें यूट्यूब में, तो मेरी पत्नी हेमंत के सिर में हाथ फेरकर चूमी और बेटा आगे बढ़ो आशीर्वाद दी है। वो इतना भावनात्मक था कि लोग बोले, सब भूल गए कि जो उन्होंने बयान दिया था वो सारी बातें भूल गए थे। महाराष्ट्र में भी लगभग थोड़ी सी स्थिति जो है वो सरकार है, थोड़ी सी पॉलिटिकल बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है। कितनी चुनौती है वहाँ पर सामंजस्य बैठा कर काम करना? देखो, अभी तो मेरे को 3-4 दिन गए हुए हैं। अब मेरे को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अभी सब मिलने के लिए आ रहे हैं, अभी कुछ लोग ही मिले हैं, लेकिन अब जाने के बाद दूसरे पार्टी के लोग भी मिलने के लिए आएंगे। और मुझे विश्वास है कि हम अपने व्यवहार से, बातचीत से
हम विरोधी पार्टी को भी खुश रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और मैं सामंजस्य बैठाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार में कुछ तालमेल बने, यहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान हो, कला का आदान प्रदान हो, इसके लिए, क्योंकि आप कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग आपके पास है? नहीं, अब प्लानिंग तो बहुत है, उसको तो धीरे धीरे अपन जब क्या करना चाहिए ये समझ में आएगा, उसके अनुसार हम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को जोड़ेंगे। 7 बार के सांसद, उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी, उसके बाद राज्यपाल 2 राज्यों के, और उसके बाद महाराष्ट्र का राज्यपाल। मैं पूछना चाहता हूँ रमेश भाई जी से, अभी भी कोई इच्छा दिल में बची है कि? देखो, मुझको कुछ मिलता है ना मुझे खुशी होती है, कुछ चला जाता है तो ना मुझको दुख होता है। सब करने वाले ऊपर वाले हैं। टिकट कटी तो सब कुछ सोचते थे कि अब बहस की राजनीति खत्म हो गई। मैंने एक शब्द नहीं बोला था कि पार्टी ने मुझको इतना दिया, इस 9 बार विधानसभा लोकसभा का टिकट देना, एक ही विधानसभा से 7 बार जीतना, ये पार्टी का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। लोग अभी भी महाराष्ट्र में जब मिलने आते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि एक ही सीट से लगातार 7 बार आप जीते हैं, इसका राज क्या है? मेरे से पूछते हैं, मैं बोला बाद में बताऊंगा। हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि राज क्या है। राजनीति में मैं तो सोचता हूँ राजनीति एक काजल की कोठली है, और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस काजल की कोठली में मुझे अभी भी बेदाग रखा है, और मैं आगे भी प्रयास करूँगा कि कोई दाग ना लगे। अगर राजनीति लंबे समय तक करना है तो एक तो रिवेंज की राजनीति नहीं होनी चाहिए, भूत को भूल जाना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। तो ये थे रमेश बैस जी, जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और उनका कहना है कि जनता का विश्वास, पार्टी का विश्वास और ऊपर वाले की जो कृपा है उसको लेकर, के कारण ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि राजनीति में रिवेंज नहीं रखना चाहिए, जो राजनीति में रिवेंज नहीं रखेगा वो आगे बढ़ेगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।